हेलो एवरीवन, वेलकम टू एतबार एकेडमी। सीखो, भरोसे से जीतो, मेहनत से। आज हम लेकर आए हैं सीटेट का सीटीपी का सेकेंड चैप्टर बाल विकास के सिद्धांत से टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीटेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। जिनका भी 5 सितंबर को एग्जाम है उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीटेट सीटीपी प्रैक्टिस एट दो बाल विकास के सिद्धांत सुपर फास्ट 10 मिनट। तो फ्रेंड्स, हमारा चैलेंज ये है कि आपको 30 में से 30 सही करना है। बाकी अपना स्कोर कमेंट में बताना है, कितने क्वेश्चन करेक्ट, कितने रॉन्ग है, किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। आज के चैलेंज के लिए रेडी हैं तो कमेंट में लिखे रेडी। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का सही अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी क्षेत्रों में क्रमिक परिवर्तन। फ्रेंड्स, इमेज में देखिए, पहले एक बच्चे एकदम छोटा है, फिर उससे हल्का बड़ा, उससे हल्का बड़ा, फिर यंग हो जाता है। तो वह क्या? बाल विकास का अर्थ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई सभी क्षेत्रों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, जीवन भर, 25 वर्ष तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवन भर। व्याख्या, विकास गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन भर चलता है। जीवन के प्रत्येक चरण में व्यक्ति नए अनुभवों से सीखता और विकसित होता है। जैसे इमेज में देखें, पहले बच्चा छोटा है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इसे हम विकास की प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शीर्षाधोमुखी एप्लेट्यूडल सिद्धांत क्या बताता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर की ओर विकास। व्याख्या, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास पहले सिर और गर्दन से शुरू होता है। कहाँ से होता है? पहले सिर और गर्दन से, फिर धड़ और आंत में पैरों तक पहुँचता है। इमेज में आप देखें, पहले बच्चे का विकास सिर, फिर पैर, फिर धड़ और आंत में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर की ओर विकास। क्वेश्चन नंबर 4, निकट दूर प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास। इमेज में आप देखिए, पहले कंधा, कोहनी, कलाई, उंगलियां। व्याख्या, इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से हाथ, पैर जैसी बाहरी संरचनाओं की ओर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत समान से विशिष्ट को दर्शाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समान से विशिष्ट सिद्धांत। व्याख्या, इस सिद्धांत के अनुसार विकास समान क्रियाओं से शुरू होकर धीरे धीरे विशिष्ट और सूक्ष्म क्रियाओं की ओर बढ़ता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, बाद में उंगलियों से पकड़ता है। इमेज में देखिए, पहला इमेज, सेकेंड इमेज एंड थर्ड इमेज। क्वेश्चन नंबर 6, विकास की कौन सी विशेषता बताती है कि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और रुकती नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का निरंतरता। व्याख्या, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से पहले गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन के अंत तक चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास के प्रमुख निर्धारक कारक कौन से हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण। फ्रेंड्स, व्याख्या, बाल विकास वंशानुक्रम, जन्मजात गुण और वातावरण, परिवार, समाज, विद्यालय आदि दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो बच्चे एक ही कक्षा में हैं लेकिन एक गणित में अच्छा है और दूसरा भाषा में, तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नता। व्याख्या, प्रत्येक बच्चे की रुचि, योग्यता और विकास की गति अलग होती है, इसलिए एक बच्चा एक क्षेत्र में अच्छा हो सकता है, दूसरा क्षेत्र में नहीं। मुझे भाषा अच्छी लगती है, मुझे गणित अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 9, विकास की गति के बारे में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चे की विकास गति अलग होती है। व्याख्या, हर बच्चा अपनी क्षमता, शारीरिक परिपक्वता, वातावरण और अनुभव के अनुसार अलग अलग गति से विकसित होता है, इसलिए सभी बच्चों की तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग विकास होता है। इमेज में आप देखिए, विकास की प्रगति दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, विकास का कौन सा पहलू भावनाओं और भावनात्मक नियंत्रण से संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक विकास। व्याख्या, संवेगात्मक विकास से आशाएं, भावनाओं को समझने,
व्यक्त करने और नियंत्रण करने की क्षमता से है। यह बच्चे के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण भाग है। इमेज में आप देखिए 4 बच्चों को इमेज बनाया गया है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रटने का सिद्धांत। व्याख्या, रटना रोट लर्निंग विकास का सिद्धांत नहीं है। शिष्योन्मुखी, निकट, दूर और समान से विशिष्ट बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं जो विकास की दिशा और क्रम को समझाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रटने का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12, विकास और अधिगम लर्निंग में प्रमुख अंतर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकास जन्म से होता है, अधिगम शिक्षा से है। व्याख्या, विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलती है, जबकि अधिगम अनुभव, अभ्यास और शिक्षा द्वारा सीखा जाता है। इमेज में आप देखिए, विकास अधिगम जन्म से प्रारंभ होता है और जीवन भर चलता है, शिक्षक से होता है अनुभव। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा अपने साथियों से भिन्न होता है। क्या होता है? प्रत्येक बच्चा अपने साथियों से भिन्न होता है। व्याख्या, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चा अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विशेषताओं में अलग होता है। शिक्षक को इन भिन्नताओं को समझकर शिक्षण करना चाहिए। इमेज में देखिए, सारे स्टूडेंट अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास के क्रम मतलब कि ऑर्डरली सीक्वेंस को दर्शाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चा पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। इमेज में आप देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या, विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होता है और अंत में चलना सीखता है। केवल गति अलग अलग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, विकास और वृद्धि में क्या मुख्य अंतर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। व्याख्या, वृद्धि से तात्पर्य आकार, ऊंचाई, वजन जैसी मात्रात्मक वृद्धि से है, जबकि विकास में गुणात्मक जैसे सोच, व्यवहार और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं। इमेज में आप देखिए, ग्रोथ और विकास का गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन जैसे सोच। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास पर किसका सबसे अधिक प्रभाव होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। इमेज में आप देखिए, हेरेडिटी और इन्वायरमेंट। बाल विकास, व्याख्या, बाल विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। वंशानुक्रम जन्मजात गुण देता है और वातावरण उन गुणों के विकास में सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर 70, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग होता है। व्याख्या, प्रत्येक बच्चा अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक क्षमताओं, रुचियों और गति में दूसरों से अलग होता है। शिक्षक को इन भिन्नताओं को समझकर शिक्षण करना चाहिए। इमेज में आप देखिए, 3 बच्चे हैं, तीनों की अलग अलग रुचि है। क्वेश्चन नंबर 18, विकास की प्रक्रिया किस चरण से शुरू होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था से। व्याख्या, बाल विकास की शुरुआत गर्भावस्था से हो जाती है। जन्म से पहले भी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं जो आगे के विकास को प्रभावित करते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि बच्चा पहले पेट में है, फिर चलता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शीर्षोन्मुखी सिद्धांत। व्याख्या, शीर्षोन्मुखी कैप्लोचोटल सिद्धांत के अनुसार विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है। विकास के अन्य प्रमुख सिद्धांत हैं निकट, दूर, समान से विशिष्ट और व्यक्तिगत भिन्नता। इमेज में आप देखिए, 3 बच्चे को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, एक अच्छा शिक्षक बाल विकास के सिद्धांतों का उपयोग कैसे करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को समझकर। व्याख्या, यदि शिक्षक बच्चों की आयु, रुचि, क्षमता और विकास स्तर को समझकर शिक्षण करता है तो शिक्षा प्रभावी होती है। यही बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की विकास में। क्वेश्चन नंबर 21, विकास की निरंतरता कंटिन्यूटी का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकास जीवन भर
चलता रहता है। वाक्य विकास गर्भाधान से शुरू होकर जीवन भर निरंतर चलता रहता है। इसमें कोई अचानक रुकावट नहीं आती, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक बच्चा अपनी गति और तरीके से विकसित होता है। व्याख्या प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता, रुचि, गति और तरीके से विकसित होता है, इसलिए शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23, विकास का किस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले समान क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट कार्य करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समान से विशिष्ट सिद्धांत। व्याख्या समान से विशिष्ट सिद्धांत कहता है कि विकास की प्रक्रिया में बच्चा पहले समान, बड़ी और सरल क्रियाएं करता है, फिर धीरे धीरे विशिष्ट, छोटी और जटिल क्रियाएं सीखता है। क्वेश्चन नंबर 24, बालक के समग्र विकास में निम्नलिखित में से किसका सबसे कम प्रभाव होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन देखना। व्याख्या परिवार, मित्र और विद्यालय का बालक के समग्र विकास पर गहरा प्रभाव होता है, जबकि टेलीविजन देखना सीमित और कभी कभी नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन देखना। क्वेश्चन नंबर 25, खेल बाल विकास में किस प्रकार सहायक होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास में। व्याख्या खेल से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षेत्रों में विकास होता है। यह बालक के लिए सीखने का एक प्राकृतिक माध्यम है। इमेज में आप देखिए 3 बच्चे को दिखाया गया है, जो कि सब लोग खेल रहे हैं। तीनों बच्चे को खेल दे तो इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता मतलब कि मैचुरेशन के बारे में सही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जन्मजात क्षमताओं की क्रमिक परिपक्वता है। व्याख्या परिपक्वता वो आंतरिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जन्म से प्राप्त क्षमताएं समय के साथ विकसित होती है, जो चलना, बोलना, पढ़ना आदि। क्वेश्चन नंबर 27, विकास की दिशा किस सिद्धांत के अनुसार होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समान से विशिष्ट, शीर्षोन्मुखी मतलब कि कैपल-चुअडल, निकट दूर, प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्वेश्चन नंबर डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या विकास में शीर्षोन्मुखी, निकट दूर और समान से विशिष्ट सभी सिद्धांत काम करते हैं। ये तीनों मिलकर विकास की दिशा को स्पष्ट करते हैं। ऊपर में देखिए, शीर्ष से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, सूक्ष्म से समानों की ओर से सूक्ष्म की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, विकास और अधिगम लर्निंग में क्या अंतर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विकास जन्मजात होता है, अधिगम अनुभव से। व्याख्या विकास एक आंतरिक जैविक प्रक्रिया है जो परिपक्वता के कारण होता है, जबकि अधिगम अनुभव, अभ्यास और वातावरण से अर्जित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का उदाहरण है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का दूसरों के साथ मिलकर खेलना। व्याख्या दूसरों के साथ मिलकर खेलना, सहयोग करना, मित्रता करना आदि सामाजिक विकास के उदाहरण है। इमेज में देखिए 4 बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति दर्शाती है कि विकास निरंतर एक क्रमिक प्रक्रिया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चा धीरे धीरे लिखना सीखता है। व्याख्या विकास एक निरंतर एवं क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा धीरे धीरे अभ्यास और अनुभव के माध्यम से कौशल सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इमेज में आप देखें बच्चा धीरे धीरे लिखना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का मुख्य संकेत क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का नई चीज़ें और समझना और समस्याओं का समाधान करना। व्याख्या संज्ञानात्मक विकास है, बच्चा सोचता है, समझता है, तर्क करता है, समस्याओं का समाधान करता है और नई नई चीज़ें सीखता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, किसी बच्चे का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना किस प्रकार के विकास को दर्शाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक विकास। व्याख्या अपनी भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण रखना भावनात्मक विकास का संकेत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक विकास। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 CTP के प्रैक्टिस सेट टॉप 32 में क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपका वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल एतबार एकेडमी सीखो भरोसे से जीतो मेहनत से को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, मैं पर डे सीटेट का प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश, मैथ्स सब कुछ का डाल रही हूँ, तो उसे जाकर ज़रूर देखिए। बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।